हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का चैनल में स्वागत है। आज का ये जो वीडियो है इट इज़ रिलेटेड टू सिलेबस ऑफ फॉर लेक्चरर इंग्लिश गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक। जो पॉलिटेक्निक लेक्चरर का जो फॉर्म निकला है जिसको आपने भरा भी है, उन बच्चों के लिए बता रही हूँ क्योंकि मैं 1 सितंबर से क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। तो अगर कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं मेरे ऑनलाइन बैच को, दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये जो मैं कोर्स करा रही हूँ ये मैं अपने ऐप में मंथली बेसिस पे फ़ीस लेके करा रही हूँ। तो आपको एक साथ पैसा भी नहीं देना है, मंथली बेस पे भी आप पैसा दे के पढ़ सकते हैं कम पैसों में। मतलब आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी कि आपको लमसम देना है। तो एक तो आपका ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा जिस किसी को अगर पैसों की दिक्कत है। बाकी मैं आपको आज सिलेबस पूरा बता रही हूँ, जो सिलेबस हमने कवर करना है, क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ाम में ये पता नहीं चलता है कि कब वो एग्ज़ाम निकाल दें। अभी उन्होंने फॉर्म निकाला है, अगर आपको टाइम नहीं दिया फॉर एग्ज़ाम्पल तो आपको ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी कि आप इतना सारा कोर्स कैसे तैयार करेंगे। तो मेरे हिसाब से जो बच्चे भी इस इच्छुक हैं और आगे ही अब बढ़ना है, देखिए एलटी का एग्ज़ाम मुझे पता है बहुत से बच्चे उससे बहुत ज़्यादा भी उस गम से ही बाहर नहीं आ पाए हैं, लेकिन हमें आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। जो हाथ में अब चीज़ है आगे उसको भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप एलटी का जो रिज़ल्ट आएगा वो अब आप छोड़ दीजिए, जब तक एलटी का रिज़ल्ट आउट नहीं होता है। अब अपने दिमाग को, अपने आप को, अपने मन को थोड़ा सा, अगर आप पॉलिटेक्निक लेक्चरर या उत्तराखंड लेक्चरर के लिए भी एलिजिबल हैं तो आप ज़रूर आगे मूव ऑन कीजिए। और आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, यूकेपीएससी कभी भी सिलेबस से बाहर क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जो आप लोगों को भय लगा हुआ है तो आप इससे भी दूर रहें, इस कमीशन में ऐसा नहीं होगा। तो आप बिना देरी किए तैयारी में जुट जाएं। जितना आप आगे की तरफ सोचेंगे उतना आप अपने आप को भी अच्छा महसूस करेंगे। और ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो ज्ञान कभी ख़त्म नहीं होता। जो आपने पढ़ा है वो कहीं ना कहीं आगे आपको हेल्प करेगा, क्योंकि वो भी हमें आगे कोर्स में देखने को मिल रहा है। तो मैं बिना देरी किए आपको सिलेबस एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले है, देखिए इसमें ये ईच मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे जो 2 मार्क्स के होंगे। तो 150 मार्क्स का जो पेपर है, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 300 मार्क्स का आपका ये पेपर बनता है। अगर मैं पॉलिटेक्निक लेक्चरर की बात कर रही हूँ तो पॉलिटेक्निक लेक्चरर में आपका 300 मार्क्स का पेपर बनेगा, जिसमें आपको 2 मार्क्स ईच होंगे। और ये मेंस है, इसमें आपको कहीं भी स्क्रीनिंग की ज़रूरत नहीं है, तो घबराइए मत, स्क्रीनिंग की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट मेंस देना है। इसमें प्रतिशत आपको 60% चाहिए जब पॉलिटेक्निक लेक्चरर की आप फॉर्म भरे होंगे, आपको पता होगा। चलिए अब मैं आपको सिलेबस बता दूं जल्दी से। हम जो करेंगे, लैंग्वेज बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड थियोरीज, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, ये करना है। ड्रामा है, पोइट्री है, फिक्शन है, शॉर्ट स्टोरी, नॉन फिक्शन, प्रोज, ट्रैवलॉग, बायोग्राफी, मेमोर। देखिए, दिखने में आपको ये लग रहे होंगे कि ये बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हैं, लेकिन ये अंदर जब पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे तो ये सब टाइम कंज्यूमिंग भी है, तो इसीलिए देर ना कीजिएगा। नेक्स्ट है ग्रीक एंड रोमन क्लासिकल लिटरेचर। यहीं से मैं आपकी क्लास की शुरुआत करूंगी 1 तारीख को, सितंबर 1, 2024 को मैं आपको शुरुआत ही यहाँ से करूंगी ग्रीक एंड रोमन क्लासिकल लिटरेचर से। या फिर हम करेंगे लिटरेचर फ्रॉम द चौसर टू शेक्सपियर, जिससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं जो महत्वपूर्ण है। इन 2 टॉपिक में से एक टॉपिक को कवर अप करेंगे। नेक्स्ट चलेंगे आगे। नेक्स्ट है, जस्ट अ मिनट, हाँ 5 तक हमने कर लिया है, चौसर तक हो गया। फिर आपका आता है जेकोबियन टू रेस्टोरेशन पीरियड, ये आपने अभी भी पढ़ा है, ऐसा नहीं है आपने ये चीज़ें पढ़ी नहीं है, बस ये है कि अब थोड़ा हमें इन डेप्थ जाके थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। फिर है मेटाफिजिकल मूवमेंट, ऑगस्टन एज, 18th सेंचुरी लिटरेचर, रोमांटिक पीरियड, प्री रैफलाइट मूवमेंट। इसके बाद आपका आता है मॉडर्न एंड कंटेम्प्ररी इंग्लिश लिटरेचर, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, कैनेडियन, कैरिबियन, साउथ अफ्रीकन एंड नॉन ब्रिटिश लिटरेचर। ये समथिंग वास्ट है। सब एल्टरन लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर इन इंडिया, हिस्ट्री, एवोल्यूशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन, एंग्लो इंडियन एंड डायस्पोरिक राइटर्स।
फिर आपका आता है लिटरेरी थियरी एंड क्रिटिसिज्म। इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, इसके बाद है आपका रियोटोरिक एंड प्रोसोडी, रिसर्च मेथोडोलॉजी, कम्युनिकेशन मीनिंग और उसका डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस क्या है कम्युनिकेशन का, प्रिंसिपल कम्युनिकेशन के, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। तो ये पूरा कम्युनिकेशन के बेस पे है। इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल स्किल्स, ग्रुप डिस्कशंस। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लीडरशिप स्किल्स, मोटिवेशन एंड टीम वर्क। ये सब टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं और ये सब मैं आपको कवर कराऊंगी। लेटर राइटिंग, कितने प्रकार के लेटर्स हैं, पार्ट्स ऑफ ऑफिशियल लेटर्स, सेल्स, टेंडर लेटर्स, डीओ लेटर्स, नोटिस, एजेंडा, मिनट्स, ये सब कैसे करने हैं, कैसे बनाने हैं, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस होगा। टेंस हो गया, कॉन्कॉर्ड हो गया, पार्टिसिपल्स हो गए, जेरेंड्स हो गए, कॉमन एरर्स, मिसलेनियस आइटम्स। अब मिसलेनियस का मतलब यही है पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रपोजिशन, इन सभी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस बन के आते हैं जो आपने अभी भी पढ़े थे। आर्टिकल्स, प्रपोजिशन, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, कंजंक्शन, क्वेश्चन टैग्स, ऑक्सिलरी एंड मॉडल्स, वॉइस एंड नरेशन, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ओके, होमोनिम्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये हमारा चल ही रहा है जो मैं आपको रोज़ शाम को लाइव क्लास दे रही हूँ, उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चल रहा है। तो ये वाला पोर्शन तो मैं आपको लाइव क्लास में ही आपका कर दूंगी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जितना भी आज तक एग्ज़ाम में पूछा गया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जाने वाले सवाल हैं, तो ग्रामर का हम ये वाला पोर्शन यूट्यूब पे मैं लाइव आती हूँ शाम को 7 बजे। आप सभी लोग आया करें जो भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये बहुत हेल्पफुल होगा। कंफ्यूजिंग वर्ड्स, स्पेलिंग एरर्स, कॉम्प्रीहेंशन, 5 क्वेश्चंस बनेंगे इसी पैसेज पे, जो अनसीन पैसेज है इसी के ऊपर 5 क्वेश्चंस बनेंगे। तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है पॉलिटेक्निक लेक्चरर का। सिलेबस वास्ट है, आप देख रहे हैं, और ये आपको सिलेबस ऐसा नहीं है कि यहीं आपको, या आगे भी आप भी कोई और भी एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ भी ये हेल्पफुल होने वाला है। और मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ पॉलिटेक्निक लेक्चरर के लिए ही ये इम्पॉर्टेंट है। मैं ये आपको बता दूं कि ये जो है क्वेश्चन, जो टॉपिक्स हैं, ये आगे और भी एग्ज़ाम्स के लिए भी ये बेनिफिशियल है। तो आप ये माइंड में मत रखिए कि सिर्फ पॉलिटेक्निक लेक्चरर का ही है। इवन इफ़ आप कोई दूसरा एग्ज़ाम भी देते हैं, अदर स्टेट का भी देते हैं, अपने स्टेट का देते हैं, तो आने वाले एग्ज़ामों में ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। लिटरेचर नहीं बदलेगी, ग्रामर नहीं बदलेगी, वो एज इट इज़ रहेगी। तो इसलिए बिना देरी किए आप लोग जुड़ जाएं एग्ज़ाम के लिए। और मैंने आपको YouTube में पहले भी समझाया है, उत्तराखंड लेक्चरर का मैंने सिलेबस पूरा उसमें समझा रखा है, तो आप उसमें भी देख सकते हैं। तो देयर इज़ अ सिमिलैरिटी, तो इसीलिए मैं दोनों बैच स्टार्ट कर रही हूँ, उत्तराखंड लेक्चरर और पॉलिटेक्निक लेक्चरर। जो कॉमन है हम उसको पहले स्टार्ट कर देंगे, और मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर कॉमन, कोई भी चीज़ डिफरेंट नहीं है। तो ये हमें पढ़ना ही पढ़ना है। तो आप में से जो बच्चे इच्छुक हो, 1 तारीख से मंथली बेसिस पे फीस ली जाएगी पेड कोर्स की। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे, दिए हुए थंबनेल नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और लाइव क्लास वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और डेफिनेटली मैं मैराथन सीरीज़ भी इसकी लाऊंगी, तो आप इसकी चिंता ना करें। कोई भी एग्ज़ाम आप देते हैं तो मैराथन सीरीज़ लिटरेचर पे भी लेके आऊँगी, और ग्रामर की हमारी लाइव क्लास तो चल ही रही है। तो आप जो बच्चे हैं जल्दी से इसको एनरोल कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़, अगर आपको अच्छा लगता है, ऑथेंटिक मटेरियल लगता है, समझ में आता है, तो प्लीज़ शेयर और लाइक और सब्सक्राइब बटन ना भूलें दबाना, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर हिट कीजिए, जिससे कि जो भी न्यू अपडेट्स हों वो मैं आप तक पहुंचा सकूं और आपको तुरंत मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं लाइव क्लास में एवरी डे एट 7 PM with me. Thanks for watching it.